कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन पर, प्रेमा अमृतांभो निधि, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि, भुवो भार आवहंतारिको, वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। अभी इसमें इतना महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें भाव कृष्ण उत्कीर्तन, कृष्णा का कैसे हैं ये शरद गोस्वामी, कृष्णा का उत्कीर्तन करते हैं, कीर्तन नहीं करते, उत्कीर्तन, जोर जोर से कीर्तन करते हैं। कीर्तन का गान, गान और नर्तन दोनों, नर्तन भी करना गान भी दोनों, उसके बिल्कुल परो, मतलब समर्पित हो गए दो चीजों के लिए। कृष्ण का कीर्तन और नृत्य दो चीज के लिए छह गोस्वामी समर्पित हैं। और प्रेम अमृतम भो निधि, प्रेम का जो अमृत है उसका जो सागर उनका भरा हुआ है, प्रेम अमृत सागर की सागर है वो, प्रेम अमृत के सागर हैं छह गोस्वामी, इनके पास बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि धीरा अधीर जन प्रिय प्रिय करो, जो धीर हैं और जो अधीर हैं, धीर का मतलब जो अच्छे हैं भक्त हैं, और जो अधीर कौन है, जो भक्त नहीं है, अधीर होते हैं वो, उनका मन कंट्रोल में नहीं होता है, दोनों के प्रिय हैं। धीर अधीर जन प्रिय करो, इसे क्या हो रहा है, धीर अधीर, धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो, और दोनों के प्रिय हैं। और क्या करते हैं, इन दोनों के प्रिय कार्य करते हैं, सबके प्रिय कार्य है। धीर अधीर जन प्रिय प्रिय कराओ, प्रिय हैं और प्रिय कार्य करते हैं, जो लोगों को अच्छे लगते हैं ऐसे कार्य करते हैं। और निर्मत्सरऊ, ये बिल्कुल ईर्ष्या से रहित है। पूजितऊ, सबके द्वारा पूजित है छह गोस्वामी, छह गोस्वामियों में कोई ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या से रहते हैं, सबके द्वारा पूजित है। श्री चैतन्य कृपा भरो, श्री चैतन्य की कृपा इनको प्राप्त है और पूरी पृथ्वी पर प्रचार करते हैं कृष्ण के नाम का, कीर्तन का। भूवि भुवो, और इस प्रकार भार, पृथ्वी जो भार है पाप का उसको उतारते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, ऐसी छह गोस्वामी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे जो भार है पाप का उसको वो उतार देते हैं। वंदे रूप सनातन रघुयुगो, छह गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके चरणों में प्रणाम। नाना शास्त्र विचारणिक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानाम हितकारिणौ त्रिभुवने, मान्यो शरण्या करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजन, आनंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। ये मूढ़ाचार्यों का नाना शास्त्र विचारणे, एक दो शास्त्र नहीं, नाना शास्त्र, अनेकों शास्त्रों पे विचार करने में, उनका निष्कर्ष निकालने में वो निपुण है, निपुण हो। सद्धर्म, और सद्धर्म क्या है, धर्मों का भी धर्म, जो भक्ति शास्त्र हैं, भक्ति की संस्थापना करने के लिए आए हैं। लोका नाम हितकारिणो, लोगों के हितकारी हैं। त्रिभुवन में मान, त्रिभुवन में इनको मानते हैं और सब इनकी शरण लेते, शरणिया करो, सबको शरण देने में एक्सपर्ट हैं, सबको शरण देते हैं ये। राधा कृष्ण क्या करते हैं, राधा कृष्ण पदारविंद, राधा कृष्ण के चरण कमल हैं, उनका भजन करते हैं, चरण कमल का भजन। और आनंदेन, भगवान के इसमें आनंद में मत ताल को, मत रहते हैं, बिल्कुल पागल मत। ये एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर जब तक भक्त को भक्ति का रस नहीं मिलता है ना, रस भक्ति का,
तब तक ना उसका भौतिक रस छूटता नहीं है। इसलिए ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो इसलिए वो क्या रहते हैं, आनंद में मत्ताल को, आनंद में बिल्कुल पागल हैं। इसलिए भक्ति में बने रहने के लिए ये भक्ति का रस लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो भौतिक रस लेना ही पड़ेगा। जीव का स्वभाव है, उसको कुछ चाहिए, सुख चाहिए। जीव बिना सुख के नहीं रह सकता, ये जीव का नेचर है उसके अंदर। अगर उसको स्पिरिचुअल रस नहीं मिलेगा तो भौतिक रस लेगा ही लेगा वो। श्री गौरांग गुणानुर्णन, श्री गौरांग गुण अनुवर्णन, विद्धौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ। सो श्री गौरांग गुणानुवर्णन, क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं। और उनके पास एक संपत्ति है। कौन संपत्ति है? श्रद्धा। श्रद्धा समृद्धा, इसको बोलते हैं समृद्धि। धन क्या है? श्रद्धा इसके पास है, वो धनी है। इनके पास बहुत श्रद्धा है, इसलिए समृद्ध हैं ये लोग। जिसके पास श्रद्धा है वो सुखी है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो दुखी है। पापोताप निकीर्तनो तनुभृताम गोविंद गानमृतई। और इस प्रकार क्या करते हैं ये लोगों के पाप और ताप, पाप भी और ताप जो जलन है पापों के कारण, निकृतन हो, उसको खत्म कर देते हैं। निकृतन हो तनुभृताम गोविंद गान अमृत ही। तो इस प्रकार वो गोविंद के गान का जो अमृत जैसा गान है, गोविंद का करते हैं। तनुभृताम क्या है? जो लोग हैं, मतलब तनुभृताम जिन्होंने शरीर धारण किया है संसार में, बद्ध जीव हैं, उनका वो करते हैं। वो क्या करते हैं? पाप और ताप। सेकंड पढ़ रहा हूँ ना मैं, थर्ड पढ़ रहा हूँ। थर्ड, जो श्री गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के, प्राणी मात्र का मतलब यहाँ पे तनुभृताम, प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे। ओके, ये 6 गोस्वामी। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ पापोताप निकीर्तनो तनुभृताम गोविंद गानमृतै आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणो कैवल्य निस्तारिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। आनंद अम्बुधि, आनंद के जो सागर है उसको बढ़ाने में बड़े कुशल हैं, निपुण हो। आनंद के सागर को बढ़ाने में ये बड़े कुशल हैं और जीवों को तारते हैं। केवल निस्तार को, केवल क्या है? जो लोग मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं भक्ति के शास्त्रों में, उनका भी उद्धार कर देते हैं, उनको भी भक्त बना देते हैं। मायावादियों को भक्त बना देते हैं ये, कैवल्य निस्तार को, कैवल्य वालों को उनका भी निस्तार कर देते हैं। त्यक्त्वा तूर्ण, त्यक्त्वा तूर्णम शेषमंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणिया कोपी न कंथाश्रितौ गोपी भावर समृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहु वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को त्यक्त्वा तूर्ण शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। उन्होंने बिल्कुल तुच्छ समझ के, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे ना ये सब, राजा महाराजा थे, मंडलपति थे, मंडलपति, सब छोड़ दिया घास के तिनके के समान। त्यक्त्वा तूर्णम,
घास के तिनके के समान समझ के सब छोड़ दिया, सदा तुच्छवत। भूतवा दीन गणेश कहो, और क्या बन गए? दीन बन गए, दीन, दीन गणेश कहो। भूतवा हो गए, दीन बन गए, करुणया, इतने दीन बन गए, करुणा लेके कोपीन धारण कर लिया, खा लिए कोपीन। कोपीन जो पहनते ना वस्त्र, यहाँ तक छोटा सा निक्कर टाइप जैसे, जो, और क्या, कंथाश्रित, कंथाश्रित पता क्या होता है? वो जो गुदड़ी, गुदड़ी, कंथाश्रित, गुदड़े जो लोग फट जाते हैं कपड़े, जो प्राण जाते हैं, वो धारण कर लिया उन्होंने। कैसे लोग कैसे भगते हैं हमारी परंपरा में, कैसे थे, और अभी हम कैसे हो गए? नहीं, अभी परंपरा कैसी हो गई है? कंथाश्रित। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी, कल्लोल मग्नौ मुहु, वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। अभी क्या कह रहे हैं कि गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव समझ रहे हो आप? गोपियां जैसे हैं। कौन सा है गोपी भाव वाला? चौथा देख सकते आप। जो लोक को उत्तर वैराग से समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर, करेक्ट है ना, कृपा पूर्वक अतिशय दीन होकर, वही करुणा, भूतवा दीन करुणा, गोपी ने हमें कंथा को धारण करने वाले, जैसा गोपी भाव रूप रस अमृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। कल्लोल, रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। गोपी भाव रूप, गोपी भाव रसामृत सागर की तरंगों में ऐसे इनका जीवन कटता था। अब ये सब नहीं करेंगे तो फिर माया में चले जाएंगे। इसलिए भक्तों को रोज कीर्तन, डांस, नृत्य ये करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर माया का सुख लेना पड़ेगा, आपको नहीं रह सकते, फिर दोनों चलेगा नहीं तो माया का सुख भी लेना पड़ेगा, और ये हो नहीं सकता। गोपी भाव रस अमृत अवधि लहरी, लहरी हो गया मैं, कल्लोल उसमें मग्न रहते थे, मग्नोन्मुहु, पूर्ण रूप से कल्लोल। कूजत कोकिला हंस सारस, गणा कीर्णे मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल व्यप, श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो, जीवार्थ दो मुदा, वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। कूजत कोकिला हंस सारस, गणा कीर्ण मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल विटप, श्री युक्त वृंदावने, राधा कृष्णम अहर्निशम प्रभजतौ, जीवार्थ दो यो मुदा। कैसी जगह रहते थे देखो ये लड़ी। आई एम फीलिंग सम प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि मैंने श्लोक भी चाहिए, ट्रांसलेशन भी चाहिए मुझे। हर्षना नाना शास्त्र विचारण का, ओहो, क्या है, कैसे होता है इसमें? कृष्णा कीर्तन, कृष्णोत कीर्तन, जस्ट गिव मी 2 minutes। कृष्णोत कीर्तन, कृष्णोत कीर्तन 279, 279 यहाँ मुझे मिल जाएगा अब ये। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। नाउ वी आर एट 5, करेक्ट? 5 पे थे ना? कौन सा था ये? हाँ 5 में क्या कह रहे हैं? 5 में बताते हैं कि who are always engaged in worshipping राधा कृष्णा। राधा कृष्णा तो हो गए ना, वो राधा कृष्ण अहर्निशम, दिन रात,
प्रभजता हो, ठीक है। इन द ट्रांसेंडेंट लैंड ऑफ वृंदावन, वृंदावन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल ट्रीज है, कोकिल हंस सारस गणा किरण नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावन है, जहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ हैं और उनमें फल लगे हैं और फूल लगे हैं, और विच हैव अंडर देयर रूट्स ऑल वैल्यूएबल जूल्स, ओ जूल्स भी यहाँ पर, ये आ रहा था नाना रत्न, विच हैव अंडर देयर रूट्स, मतलब उनके जो जड़ें जहाँ पर है वहां पर उनके अंदर नाना रत्न भी हैं, ऐसे पेड़ हैं वृंदावन में जहाँ पे रहते थे आप। और गोस्वामी, ओके, जीवार दो जो मतलब जीवों को वो सब कुछ करने में बिल्कुल वो सक्षम थे, सबसे बड़ा बूंद देने के लिए, सबसे बड़ा वरदान, यो मुदा, परफेक्टली कॉम्पिटेंट। इसमें तो ढंग से ट्रांसलेशन ढंग से नहीं किया उन्होंने, इसमें हिंदी में लिखते हैं। अच्छा, हिंदी में क्या लिखते हैं, 5वां पढ़ते हैं। मैं स्वरूप सनातन गोस्वामी इनकी वो करता हूँ, जो कलरव करने वाले कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त, जो कलरव करने वाले है ना, कोकिल जो आ रहा शब्द आ रहा था ना, ये आ रहा था जी, कहाँ गया भाई, हाँ, कूजत कोकिला, कूजत कोकिला, जो कोकिल हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त मयूरों के स्वर में आकुल, मयूराकुले, मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभामान वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते तथा जीव मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। ये है हर्ष पूर्वक मुदा, ये हिंदी वाले में अच्छा ट्रांसलेट किया। अब देखो ये कौन है क्लास में, हु इज देयर नाउ, अब ये जो ट्रांसलेट प्रभु जी ने किया है, हु इज देयर, इज नॉट देयर, वो खा गए, इसमें से ट्रांसलेशन को खा गए इंग्लिश वाले में। सो दिस इज नाइस। सो क्या था, हम लोग कहाँ पर हैं, मुदाऊ, क्लियर हो गया ना ये वाला, आप लोग ध्यान से सुन पा रहे हैं ना, हाँ ये आ गया, कूजत कोकिला, ये सब आ गया, मतलब हंस सारस, इनके गूंज रहा था, कूजत कोकिला, कोयल हंस सारस सब, और मोर से आकुल, मोर की उससे आवाजों से, और वहां पे नाना रत्न हैं वृंदावन में उनकी जड़ों में, और राधा कृष्ण के दिन रात भजन करते हैं ये, और जीवों को प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ देने वाले हैं, जीव को चाहिए क्या, भक्ति चाहिए, भक्ति देने वाले हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम लोग कोट भी करते हैं कि हमें जप करना चाहिए संख्या पूर्वक, और वही आ रहा है, जप जो भी जप करते हैं उसकी एक शपथ होनी चाहिए, मैं जप कर रहा हूँ, संख्या पूर्वक नाम गानति भी काल अवसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ। अच्छा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये मेरा चला गया है, अभी आ गया ना, यस, नाउ इट्स ओके। संख्या पूर्वक नाम गानति भी, संख्या पूर्वक नाम गानति भी काला अवसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यादिनौ चायो राधा कृष्ण गुणा स्मृते धुरी मान देना सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ओके, हम लोग कहाँ पर आ गए, छठे पर आ गए। छठे में क्या लिखा है, छठे में लिखा है कि
संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नति भी मतलब पूरा समर्पित थे वो, संख्या जितनी फिक्स हो गई उसको करना ही करना है। काल अवसानी कृतौ, काल अवसानी कृतौ क्या है, कौन बताएंगे आप में से? ये बहुत जरूरी है, ये षडगोस्वामी चैंटिंग में लगे रहते थे और बाउंड डाउन इन ए शेड्यूल्ड मेजरमेंट, काल अवसानी कृतौ, देखना पड़ेगा उसमें भी, बाउंड डाउन इन ए शेड्यूल्ड मेजरमेंट। In this way, they utilize their valuable lives, and in executing these devotional activities, they conquered overeating and were always meek and humble. और क्या कर रहे थे आगे? Meek and humble, enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. बिल्कुल सही नहीं लिखा है, इंग्लिश में कबाड़ा कर रखा है। Let us see here. छठा पढ़ रहा हूँ ना। छठे में देखते हैं क्या है। मैं श्रील रूप गोस्वामी इनकी वो करता हूँ वंदना, जो समय को संख्या पूर्वक, हाँ, काल अवसानी कहा था, काल अवसानी, काल का काल अवसानी, काल अवसान का मतलब है कृतौ, काल के हिसाब से समय का बहुत ध्यान रखते थे, समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा, संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि, नतिवि का मतलब यहाँ प्रणाम है। वेरी नाइस। नाम गान करते हैं, नाम करते हैं, गान करते हैं, गाते भी हैं, नाम संकीर्तन भी करते हैं, नाम जप भी, खाली जप नहीं करते, नाम संकीर्तन हम नहीं करते, और प्रणाम भी नहीं करते हम लोग, लेकिन ये प्रणाम भी करते थे। सारा समय इनका ये 3 काम करते हैं दिन भर, नाम संकीर्तन, नाम जप और प्रणाम करें, बार बार व्यतीत करते थे समय को। और इस प्रकार इन्होंने ये सब करके क्या किया, ये सब करने से क्या हो गया, निद्रा को जीत लिया, आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी, एवं जो स्वयं को अत्यंत दीन मानते थे। यस प्रभु। अच्छा, राधा कृष्ण गुण स्मृतेरा, अभी क्या करते हैं बाद में, फिर राधा कृष्ण के ये सब प्राप्त कर लिया, निद्रा आहार विहार जीव जीता हो गया, चात्यंत दीनहु चाय, और बहुत दीन रहते थे, दीन है, अत्यंत दीन मानते थे, चात्यंत दीनौ चायौ, बहुत दीन। और फिर आगे क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुर मधुरमानंदेन सम्मितौ, आनंद में पूरा पर विमुग्ध, सम्मितौ पूरा एकदम लिप्त है, कुछ उनको होश भी नहीं है। ये हमारे षड गोस्वामी हैं, ये हमारी परंपरा है। ऐसे भक्ति हम परंपरा में थोड़ी, आई थिंक वी आर नॉट इन परंपरा, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, वी आर, हम परंपरा के नाम पे धब्बा है। राधा कृष्ण गुण समृते, राधा कृष्ण गुणों के याद करके धुरिम आनंदेन सम्मित हो, आनंद में पूरा पर सम्मोहित हो जाते, सम्मोहित हो, सम्मोहित समझते हो, सम्मोहित मतलब व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता वो, जैसे किसी पे जादू कर दिया हो, सम्मोहित उसको बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हो गया समृद्धि से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा। धुरी पता नहीं क्या लिखा है इसमें, इसमें क्या लिखा है, माधुरी, हाँ ये धुरी नहीं है, गलत कर रहे हैं हम लोग ये सब। अच्छा अब समझ में आ गया मेरे को, ये माधुरी है, राधा कृष्ण गुण समृत माधुरी, गलत लिखा हुआ है हिंदी में, राधा कृष्ण गुण समृत मधुरी, मधुरी है, मैं खा गया, मधुरी, मधुरी है, मधुरी, मधुरिम, मधुरिम आनंद देना, मधुर मतलब मधुर आनंद, देख रहे हो कितना प्रिंटिंग से कितना फर्क पड़ जाता है, मधुरी है, मधुरी। ओके, राधा कुंड तटे कलिंद तनिया, तीरे चावंसी वटे, कलिंदा, राधा कुंड के तट पर यह कलिंद तनिया,
या यमुना के तट पर, कलिंद तनिया तीरे, कलिंद तनिया तीरे, मतलब यमुना के तीर पर या वंशी वट पर। प्रेमोन्माद वसाद से दसिया, गृस्तौ प्रमत्तौ सदा, गायन्तो च कदा हरेर गुणवरम, भावा विभूतौ मुदा, वंदे रूप सनातना रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। राधा कुंड तटे कलिंद तनिया तीरे। ये कलिंद क्या सूर्य को बोलते हैं क्या? उनकी तनिया है क्या यमुना? कलिंद तनिया क्या है, कौन बताएंगे? कलिंद तनिया मतलब व्हाट इज कलिंद तनिया मतलब है, लेकिन कलिंद का मतलब शायद सूर्य है। कलिंद से कालिंदी है ना, सही है, कलिंद सूर्य को बोलते होंगे। कभी यमुना के तट पर तो कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे, कलिंद तनिया तटे। और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्ष लोग गाते हुए भावी होते थे, दिन रात गाते थे, कुछ और काम नहीं था, भूख प्यास लगती नहीं थी, तो फिर कमाने की जरूरत क्या है? भूख ही नहीं लगती, प्यास लगती है, नींद आती है ना, कहीं सोने को जगह चाहिए, ना खाने को चाहिए, क्या चाहिए? हरि नाम, ये असली असली जिंदगी। निद्रा आहार विहार जीता हो, कोई कमाना नहीं, कुछ करना नहीं, दिन रात भक्ति। जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त हो, विरह की समस्त दशाओं के द्वारा, विरह के सारे भाव प्रकट होते, प्रमादी की भांति, प्रमा फिर प्रभादी लिखा नहीं, गलत लिखा है, प्रमादी है, ये है। ग्रस्त हो, ग्रस्त है, बीमार है बेचारे। कैसे बीमारी है? या आई विल टेक। प्रेमोन्माद वसाद अशेष दसिया, ग्रस्तौ प्रमत्तौ, प्रमत्त हैं, पागल है। गायन तो च कदा हरेर गुण, गायते रहते हैं भाव विभोर मुदा, प्रसन्न पूर्वक गाते हैं भाव विभोर होकर। हे राधे ब्रज देवी के चाल ललिते, हे नंद सुनो कुता, घोषंता वित्ते सर्वतो ब्रजपुरे, खेदर खेदर्म अहा विहलो, वंदे रूप सनातन रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ, जो हे ब्रज की पूजनीय देवी, ऐसे बोलते थे सारा दिन। हे राधे, हे राधे ब्रज देवी के चाल लेते, ये करते रहते थे लोग सारे दिन। हे नंद सुनो कुता, हे नंद, नंद सुता क्या है? हे नंद सुनो कुता, हे नंद सुनो, नंद क्या है ये? हे नंद सुनो कुता, अच्छा, हे नंद, नंद सुनो, बड़ा अजीब सा है, नंद सुतो होना चाहिए, पता नहीं अजीब है, नंद सुतो, नंद सुनो क्या है? लट से हे नंद सुतो होना चाहिए, नंद सुनो क्यों आएगा? नंद सुता कुता, कोई देख रहे हो ना, किसी और किताब में लिखा हुआ सही। नंद, नंद के पुत्र, कुता कहाँ हो आप हैं? हे ब्रज कुमार, हे ललित, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं, श्री गोवर्धन कल्प पादप, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्ष नीचे बैठे हैं, अथवा कालिंदी के सुंदर तटों में स्थित वनों में भ्रमण कर रहे हैं। ये मतलब सठ गोस्वामी, गोवर्धन में भी कल्प वृक्ष हैं तले, कालिंदी वने होता, कालिंदी जो वन, यमुना के तट पर जो वन है या वहां पर है, भ्रमण कर रहे हैं कुता। आप कहाँ हैं? अथवा मतलब पूछ रहे हैं आप कहाँ हो, उनको पूछ रहे हैं वो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विभल होकर ब्रह्मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। और हमारे भक्त तो गोवर्धन जाने को रेडी नहीं है। कोई कह रहे हैं, अभी एक मुझे कल एक डिवोटी से बात हो रही थी, अभी क्लास में है कि नहीं पता नहीं, देन दे वर टेलिंग के हु इज देयर नाउ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लोग इतना खर्च करते हैं अपने जिंदगी में, अपने घर में, अपने फंक्शन में, अपनी शादी में,
बर्थडे में कि पूछो मत, वहां पे कोई विचार नहीं है। मैं कई बार प्रेरणा लेता हूँ, मतलब मैं बहुत कंजूस टाइप का व्यक्ति हूँ और मुझे पैसा खर्च करना खासकर मतलब बड़ा जोर पड़ता है। ऐसा लगता है फालतू वेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं कई भक्तों को मैं देखता हूँ, भक्त लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मतलब अच्छी चीज खरीदने में, मतलब बेस्ट चीज घर में लाएंगे, बेस्ट पत्थर, बेस्ट कलर, और सब चीज बड़ी बेस्ट होती है। मतलब मैंने कई भक्तों को ऐसे, मेरा भी संपर्क हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा मन खास भगवान के लिए हो। नहीं, जैसे यात्रा है, यात्रा में 3,500 क्या है, कुछ नहीं है। 3 दिन रहने के लिए 3,500 ज्यादा है क्या? रहना भी है, खाना भी है, जाना भी है, किराया भी है, दिस इज नथिंग। लेकिन बहुत लोगों को लग रहा है कि भैया इतना पैसा ले रहे हैं। नहीं, दिस इज कॉल्ड, हृदय में बहुत गंद भरा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है क्या जीवन में करना है, क्या नहीं करना है। नहीं, सारा पैसा जो है यात्राओं में लगना चाहिए। भैया हमें वृंदावन में जाके पटक दो, भक्तों के साथ, भक्तों के समय, चाहे कितना पैसा लग जाए, ऐसा भाव होना चाहिए सबका। ये तो सब राजपाट छोड़ के आ गए, करोड़ों अरबों खरबों को, यहाँ पे रह रहे हैं, ये तो वृंदावन में रो रहे हैं सारा दिन। हम इसलिए रो रहे हैं, इतना पैसा क्यों ले रहे हो, हमारा पैसा ले रहे हो, 3,500 कैसे नहीं जाएंगे, कोई नाम नहीं लिखवाएगा। नहीं, हमारा ऐसे है। एक डिवोटी लिख रहे हैं कि मैं तो सरप्राइज थी, कितना कम पैसे क्यों ले रहे हैं लोग, ऐसे भी लोग हैं। नहीं, क्योंकि बात तो सही है। मतलब आप कहीं वैसे भी जाते हैं, लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, कितना पैसा लगाया है। हाँ, यहाँ ये तो लिख रहे हैं कि आई वॉज सरप्राइज्ड हियरिंग प्रॉपरली, कि इतने कम पैसे में कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली पता है, ये हरे कृष्ण श्रद्धा की प्रभु बात जी। होती है, पैसा वैसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति को देखो, जैसे व्यक्ति शादी करते हैं तो वहां पे ना कोई नहीं सोचता कि भैया 5 लाख लग गया, और लगता है कम लगाया हमने, होता है लोग लोन भी लेते हैं, जैसे उधार भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे श्रद्धा होती है ना कि भाई शादी कर रहे हैं भाई, हमारी शादी है, हमारा मान है, सम्मान, बस पूरी श्रद्धा है ना वहां पर, हमारा, हमारी इज्जत इससे है। नहीं, लोग जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे क्या? नहीं, माता जी, प्रभु जी इज नॉट एबल टू हियर, सुन नहीं पा रहे क्या? आई डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग। माता जी, प्रभु जी नॉट एबल टू हियर। माता जी, प्रभु जी क्या कह रहे हो? आई डोंट नो। आवाज आ रही है ना सबको? क्या खराब कर दिया क्या मैंने कुछ? प्रभु जी, माता जी वाज सेइंग समथिंग टू यू। नहीं नहीं, वो कह रही है आई एम हियरिंग प्रॉपरली, व्हाट अंडरस्टैंडिंग। कौन सी माता जी कह रही है? सोनम माता जी ना, कह तो रही है, मैं सुन। अच्छा, वो कुछ कह रही हैं क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ यहाँ। आई कांट हियर नाउ। यू कैन प्लीज, या वॉइस क्लियर पूरी। सो बाद में बोल लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा। मेरा ये पॉइंट है, जो जो बस सुन रहे हैं ना, आपस में बात करिए, दिस इज नथिंग, प्लीज समझिए, आप मर जाएंगे। आप में से कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो ना, वो भी बहुत पैसे खर्च करता है। क्यों करता है भाई? कितनी चीजों में खर्च करता है, तो सोच के देखो ना आप। लोग फीस दे रहे हैं इतनी ज्यादा, क्यों दे रहे हो भाई इतनी फीस? दे रहे हो नहीं दे रहे हो? बच्चों की साल कितनी फीस जाती है? एक साल में तो एक टूर पे जा रहे हो इतने बड़े में आप, कितनी फीस दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इतने नालायक हैं कि कोई हद नहीं है, मतलब नालायकी की। हमारे हृदय में इतना काम, क्रोध, भोग, लालच, स्वार्थ भरा पड़ा है, और भगवान से हम कोसों दूर हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमको, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, यात्रा में नहीं जा रहे, यात्रा में एक दिन के लिए जाना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। बेवकूफ है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वास्तव में ना, आपको पता लगता नहीं है कि बुद्धि भ्रष्ट, मैं कई भक्तों को देखता रहता हूँ, उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है एकदम कम्प्लीटली, और वो फिर पार्टी करते हैं, मतलब उनको समझाते हैं, प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हो बात को, आप थोड़ा समझिए। मैं उनको कह रहा, भाई पहले तुम ठीक हो जाओ तब समझाना, पहले तुम ठीक तो हो जाओ यार, तुम पहले उठना बैठना खाना पीना तो सीख लो।
किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय, पहले इंसान तो बन जाओ तब समझाने आना तुम। या फिर पहले इतना कर लो जितना जिस जिस भक्त को समझा रहे पहले उतना, उसने जितना किया पहले उतना तो कर लो आप, तो समझाने आना। नहीं, तो ये सब माया है एक्चुअली। इतना धन खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उड़ा रहे हैं, और भगवान के लिए कुछ नहीं। तभी तो कष्ट हैं इतने सारे। क्यों कष्ट आते हैं? सबको कष्ट आ रहे हैं, हम सबको। कष्ट का कारण केवल पाप है। इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये क्या चल रहा है ये सब? ये हमारी परंपरा क्या है? ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के। छोड़ के गुदड़े पहन लिए, कोपीन बांध रखी है, एक पेड़ के नीचे कोई जगह भी नहीं है। एक एक खोंच होती है, खोंच बोलते हैं ना इसको, हाथ में देख रहे हो ना आप, इतनी सी छाछ पीते हैं दिन में, बस एक छाछ। कोई खाना नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं सब लोग? ये इसको बोलते हैं भक्ति। विरह, जब व्यक्ति को चिंता होती है ना, तो सब भूख प्यास खत्म होती है, भौतिक रूप से भी खत्म हो जाती है। हे ललिते आप कहाँ हैं, हे विज कुमार आप कहाँ हैं। तो ये सब चल रहा था, मैं कहाँ पहुंच गया। तो इसको मैं श्लोक को देना था अभी। हे राधे ब्रज देवी के चल ललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कल्प पादप कालिंदी बनिए कुतः, घोषंत वित्ती सर्वतो ब्रज पूरे, घोषांत वित्ती सर्वतो ब्रज पूरे, खेदर महाविवल, खेदई महाविवल हो चुके, महाविवल है खेद, खेद में महाविवल। कैसे? ब्रज पूरे, सर्वतो ब्रज पूरे, घोषांत वित्ती। ये क्या है भाई? घोषांत वित्ती क्या लिखा है लास्ट में? इंग्लिश में क्या है, इसको मीनिंग समझना पड़ेगा। आर यू जस्ट ऑन द हिल ऑफ गोवर्धन, दीज वर द मूड्स इन एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। पूरा कबाड़ा कर रखा है। Where are you now? You just हिंदी में क्या बता रहे थे? सर्वतो बिजपुरे खेदैर महाविवलो, घोषांत वित्ती। घोषांत वित्ती ढूंढना पड़ेगा वो क्या मतलब है। हाँ, इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से, विरह जनित पीड़ाओं से, घोषांत भाई विरह जनित महान खेद, विरह जनित हो गया, खेद, खेद आ गया, महान विवल हो गया। बिजु स्रोत भ्रमण करते थे, घोषांत पुकारते हुए, मतलब घोषणा पुकारते, इस प्रकार पुकारते हुए, घोषांत करते थे, घोषणा कर रहे हैं ना ऐसे, वो हे राधिके, हे लिखते, ये घोषांत आ गया। घोषांत वित्ती, इस प्रकार घोषांत, घोषांत वित्ती सर्वतो, हर जगह, ब्रज, पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज, पूरे खेद, बहुत दुखी हैं, महाविवल है, विवल हो गए महा। ये है जी शय गोस्वामी। अभी मैं तो हो गया फ्री, मुझे ये मेरी गाने की इच्छा थी, तो आज दोपहर को मैं गाड़ी चला रहा था, तो ये 4 मैंने चलते चलते गाने की कोशिश की, तो मेरा सोचा कि टाइम मिलेगा तो कुछ करूँगा, तो बाकी मैंने यहाँ पे कर लिया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड फॉर योर एसोसिएशन। अभी मैं इसको हटा सकता हूँ, अभी आप कुछ चला सकते हो, बिकॉज आई हैव टू टेक सम प्रसाद। मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया था, मतलब 6:30 बजे, और अभी आप लगे चला दीजिए, मैं उसको सुन लूँगा साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कह रहे थे? कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या हुआ? आवाज आ रही है क्या? यहाँ से आएगी? ठीक है, तो अब मैं आपको होस्ट में रखा क्या मैंने? होस्ट बना देता हूँ। अर्जुन प्रभु को मैं होस्ट, अर्जुन प्रभु कहाँ गया? ये रहे। सो आवाज सही आ रही थी ना आपको? और रिकॉर्डिंग भी उसकी हो गई होगी, तो वी कैन हियर इट आल्सो। मैं इसको रिकॉर्डिंग को करता हूँ।